नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड के बारे में और जानेंगे उत्तराखंड से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। उत्तराखंड को भारत का सबसे खूबसूरत राज्य माना जाता है क्योंकि इस राज्य में आपको चारों तरफ प्रकृति की अद्भुत सुंदरता देखने को मिलेगी। साथ ही साथ उत्तराखंड एक पवित्र क्षेत्र है, जिस कारण से उत्तराखंड को भारतवर्ष में देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उत्तराखंड में बहुत से पौराणिक महत्व के धार्मिक स्थल हैं जिनके दर्शन के लिए पूरे भारत से लोग उत्तराखंड का रुख करते हैं। उत्तराखंड यूपी से अलग होकर के एक नए राज्य के रूप में अपने अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2002 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था। इसकी राजधानी का नाम देहरादून है तथा उत्तराखंड में 13 जिले हैं। उत्तराखंड के उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड को भारत में वीरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ की गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट भारतीय सेना की शान मानी जाती है, जो कि अपनी बहादुरी के किस्सों के लिए काफ़ी जानी जाती है। हर साल हजारों युवक उत्तराखंड से भारतीय सेना को ज्वाइन करते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा भारत के पहले परमवीर चक्र पाने वाले थे, जो कि उत्तराखंड से थे। उत्तराखंड की महिलाएं भी काफ़ी बहादुर और काम करने वाली मानी जाती हैं। उत्तराखंड की महिलाएं पुरुषों से काम करने के मामले में काफ़ी आगे होती हैं, या यूं कहें कि बिल्कुल पुरुषों के मुकाबले ही काम करती हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की महिलाएं कृषि से लेकर के घर के कार्यों तक में पुरुषों का हाथ बटाती है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की आबादी 1 करोड़ के आसपास है। इसकी साक्षरता दर 79.6% है। उत्तराखंड के बड़े शहरों में देहरादून, बागेश्वर, रानीखेत, कौसानी, ओली, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार शामिल है। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की पहली महिला बेछेंद्री पाल भी उत्तराखंड की ही रहने वाली थी। बात की जाए अगर उत्तराखंड के प्रमुख त्योहारों के बारे में, तो इनमें अर्धकुंभ मेला, देवी धुरा मेला, अल्मोड़ा की नंदा देवी मेला, चमोली की गोचर मेला, बागेश्वर की उत्तर नारायणी मेला, पूर्णागिरी मेला, नंदा देवी राजघाट यात्रा प्रमुख त्योहार माने जाते हैं। उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी प्रमुख भाषा संस्कृत है। इसके साथ साथ उत्तराखंड में हिंदी, गढ़वाली और कुमाऊं भाषा भी बोली और समझी जाती है। तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है, जो कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ उत्तराखंड में ही स्थित है। इसके साथ साथ भारत की पवित्र नदियां गंगा और यमुना भी उत्तराखंड से ही निकलती है। उत्तराखंड को भारत में छोटे 4 धाम के तौर पर भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ स्थित है, जिस कारण से उत्तराखंड को छोटा 4 धाम भी कहा जाता है। 7,816 मीटर ऊंचाई के साथ नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। पहले नंबर पर कंचनजंगा है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो नंदा देवी ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है क्योंकि कंचनजंगा भारत और नेपाल दोनों के बीच में स्थित है। यूपी के 7 राष्ट्रीय उद्यानों में से 6 अब उत्तराखंड में है, जिनमें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, केदारनाथ अभ्यारण्य, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। हिंदू मान्यता में केदारनाथ बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, जिसके कारण इसका महत्व बहुत खास है और साथ ही साथ केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक माना जाता है, जिस कारण से पूरे भारतवर्ष से हर साल श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में केदारनाथ का रुख करते हैं। बात की जाए अगर उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों के बारे में, तो उनमें जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क, रानीखेत, पिथौरागढ़, नैनीताल और मसूरी प्रमुख तौर पर शामिल है। बात की जाए अगर धार्मिक तीर्थ स्थल के बारे में, तो उनमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हरिद्वार और ऋषिकेश शामिल है। ऋषिकेश भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में योग कैपिटल यानी कि योगा की राजधानी के तौर पर जाना जाता है, जिस कारण से भारत के साथ साथ देश विदेश से हर साल बहुत बड़ी संख्या में सैलानी ऋषिकेश योगा सीखने पहुंचते हैं। और हरिद्वार की गंगा आरती के बारे में तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। शाम के समय हरिद्वार की गंगा आरती देखने का अपना एक अलग ही आनंद होता है। अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही।